ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी ने कहा है, ब्रह्मा बाबा एक एक ग्राही खाते शिव बाबा को याद करते थे। दीदी जी से प्रश्न पूछा है, दीदी ब्रह्मा भोजन किसे कहते हैं? दीदी जी का उत्तर है, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा यज्ञ की स्थापना की। ब्रह्मा बाबा का तन मन धन यज्ञ में स्वाहा हुआ। उस धन से बाबा के ब्राह्मण बच्चे जिन्होंने नया जन्म लिया उनकी पालना होती रही। ब्रह्मा ने जिस भोजन से पालना की उसका नाम है ब्रह्मा भोजन। आज भी यज्ञ चल रहा है और हम उससे पालना ले रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे सेंटर भी होते हैं, बड़े सेंटर भी होते हैं, वे भी शिव बाबा के यज्ञ के हिस्से हैं। न सिर्फ मधुबन, परंतु हाँ, मधुबन हमारा बेहद का घर है, बेहद का यज्ञ है। हर देश में, हर सेंटर में जहाँ जहाँ बाबा ने स्थान बनाए हैं उनको भी यज्ञ कहेंगे। वहाँ पर पवित्र ब्राह्मण शुद्धि से जो भोजन बनाते हैं उसी को ही हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी आपने साकार मम्मा बाबा की पालना ली है और कई बार उनके साथ भोजन भी किया होगा। उस समय का क्या अनुभव है? बाबा मम्मा कैसे भोजन करते थे? कौन सी स्थिति में रहते थे? दीदी जी का उत्तर है, मैं 8 साल की थी जब 1957 में मम्मा से मिली। उस समय मुलाकात हुई, प्यार मिला। अगली बार मैंने मम्मा को देखा 1964 में। तब मम्मा की तबीयत अत्यधिक खराब थी। उस समय मुलाकात ही हुई, भोजन करते नहीं देखा। परंतु 2 खास बातें यज्ञ की दादियों ने बताई है। एक तो मम्मा ने अपने लिए भोजन की मात्रा निश्चित कर रखी थी। क्या होता है कि कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम ज़्यादा खा लेते हैं। मम्मा को ऐसे लालच नहीं होता था। जो निश्चित है, जो शरीर की ज़रूरत है उतना ही लेती थी। कुंज भवन में कराची में जो कुमारियाँ मम्मा के साथ रहती थी, मम्मा उनको भी यही शिक्षा देती थी कि अपना भोजन निश्चित कर लो ताकि कोई लालच बीच में न आ पाए। सब्जी अच्छी नहीं लगती तो हम कहे कि आज पेट में दर्द है, नहीं खाना है, ऐसे न हो। दूसरा, मम्मा एक बार ही लेती थी, दोबारा नहीं मांगती थी। मम्मा ने थाली में लिया हुआ भोजन हमेशा स्वीकार किया। कभी भी यह नहीं कहती थी कि इसमें नमक नहीं है, नमक ज़्यादा है। नहीं, नमक न भी हो तो भी मम्मा कभी मांगेंगी नहीं कि मुझे नमक दो। बाद में दूसरी बहनें खाएंगी तो कहेंगी, मम्मा इसमें तो नमक ही नहीं था, आपने तो कुछ कहा नहीं। तब मम्मा मुस्कुराकर कहती थी कि ब्रह्मा भोजन है ना, जो सामने आया मैंने प्यार से स्वीकार किया। मम्मा की ऐसी ऊंची स्थिति थी, बाबा की याद अथवा एकाग्रता इतनी थी। मम्मा कोई भी बात में हिलती नहीं थी। ब्रह्मा बाबा के साथ कई बार भोजन किया, पिकनिक भी की। हम देखते थे कि बाबा के भोजन की मात्रा बहुत 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 कम थी। अभी मैं समझती हूँ कि आयु का भी कुछ हिसाब रहा होगा जिसके कारण इतनी कम मात्रा में लेते थे। बाबा एक एक ग्राही खाते थे, जल्दी जल्दी खा लेना ऐसा नहीं करते थे। बाबा को याद किया, एक ग्राही खाई, बाबा को याद किया, दूसरी ग्राही खाई। इस तरह से ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को अपने साथ रखकर जो भी बना बहुत प्यार से स्वीकार करते थे। इससे भी हमें सीखने को मिलता है कि कैसे ग्राही ग्राही पर शिव बाबा को याद करना है। बाबा को डायबिटीज़ थी
परंतु कोई बच्चे विशेष टोली बनाकर लाते थे तो बाबा उसका एक छोटा सा कोना भी जरूर स्वीकार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आपके अनुभव में ऐसा कुछ है कि ब्रह्मा भोजन किया और तबीयत ठीक हुई? दीदी जी का आंसर है, मैंने देखा है कि दादी जानकी बहुत बढ़िया भोजन और टोली बनाती है। मेरे पिताजी ज्ञान में नहीं थे, सहयोगी सदा थे। मेरी माताजी किसी कारण से लंबे समय तक भारत में रह गई। दादी ने उस समय भोजन बना कर के लंदन में हमारे पिताजी को भेजा। घर नज़दीकी था। दादी ने इतना ध्यान रखा कि 6-8 सप्ताह तक खुद का बनाया हुआ भोजन किसी न किसी के द्वारा उनके पास भेजती रही। मैंने देखा कि उसके बाद वे बहुत विनम्र हो गए, ज्ञान के नज़दीक आ गए और ज्ञान सुनने के लिए भी तैयार हो गए। मैं समझती हूँ कि ये दादी के योग बल की कमाल थी। तो इतना प्यार करेगा कौन, ये उनके मन में संकल्प आया और उनका हृदय पिघल गया। ब्रह्मा भोजन का बुद्धि पर असर आया, इस कारण वे ब्रह्मावश बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी विदेश में शुद्ध भोजन की बात भाई बहनों को आप कैसे समझाते हैं? दीदी जी का आंसर है, विदेश में बाहर के भोजन में कोई न कोई अशुद्ध चीज़ें मिक्स होती ही है। वहाँ सेंटर पर आने वालों को तो हम कहते हैं आप खुद पर प्रयोग करो, 1 सप्ताह के लिए अशुद्ध चीज़ें छोड़ने की कोशिश करो। अशुद्ध चीज़ें अर्थात मछली, अंडा, मीट आदि सब कुछ, और साथ साथ प्याज लहसुन भी छोड़ देने हैं। वहाँ पर मीट को जल्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर पूछते हैं वाइट मीट ठीक है, रेड मीट के लिए वे मानते हैं कि उसका असर ठीक नहीं होता है। इन बातों में उनको समझाना होता है कि मछली भी तो जीवित प्राणी है, अंडा भी तो आगे चल कर के चिकन बन जाता है। वे कहते हैं अनफर्टिलाइज्ड अंडे को लेने में क्या समस्या है। हम कहते हैं इतनी गहराई में नहीं जाओ, परंतु जो पीला पीला होता है उसमें सल्फर तत्व है जो तुरंत असर करता है। यही बात लहसुन प्याज के लिए है। इन्हें स्वीकार करने से तात्कालिक असर होता है, फिर वे सुनने के लिए तैयार होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघ की जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल बनी हुई है। उसके द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि मीट उत्पादन और डेयरी उत्पाद दोनों बातों का बहुत गलत प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है। इसलिए सभी लोग डाइट प्लान पूरा चेंज करें। थोड़ा सा भी चेंज करें तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तापमान वृद्धि में रुकावट हो सकती है। मीट और डेयरी दोनों का जो उत्पादन होता है उसमें खूब सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। गाय को और दूसरे जीवों को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। व्यक्ति चाहे दूध पीता है चाहे मीट सेवन करता है, सारे एंटीबायोटिक्स शरीर में चले जाते हैं। उससे बहुत नुकसान होता है। लीवर और पेट पर बुरा प्रभाव होता है। दूसरा प्रभाव यह भी है कि हमने पहले से इतना खा लिया है कि जब कोई बीमारी आती है तो डॉक्टर लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। शरीर की जो चिकित्सा क्षमता थी वह सारी खत्म हो गई। इसलिए आगे चलकर बीमारियां अधिक बढ़ेंगी। 70% एंटीबायोटिक्स उत्पादों में जानवरों के अंगों का प्रयोग होता है। आजकल हम सिर्फ मीट के लिए ही नहीं बल्कि दूध के लिए भी निषेध बताते हैं। पर्यावरण के हिसाब से, आध्यात्मिकता के हिसाब से व स्वास्थ्य के हिसाब से, तीनों ही हिसाब से डेयरी उत्पाद भी बहुत नुकसानकारक है। हम ब्रह्मा भोजन का महत्व बताते हैं, परंतु हम शुद्ध अन्न किसको कहते हैं वह परिभाषा भी उनको बतानी होती है। साथ साथ उनको कहते हैं
प्रयोग करके देखो। 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आप अच्छी अच्छी वेजिटेरियन चीज़ें बना लो तो कभी भी नॉनवेज की कमी अनुभव नहीं होगी। वे प्रयोग करने के लिए तैयार होते हैं। उनको यदि थोड़ा भी शरीर में हल्कापन या मन में शुद्धता का अनुभव होता है तो आकर बताते हैं। फिर वे ज्ञान मार्ग में चल पड़ते हैं। किसी बात की लाभ हानि की जानकारी होने पर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्वयं विदेश में नए नए स्थानों पर सेवार्थ जाते रहे हो, वहाँ शुद्ध भोजन की व्यवस्था किस प्रकार करते रहे हो? दीदी जी का उत्तर है, मैं बहुत घूमती हूँ विदेशों में, परंतु शुरू से ही हमारा नियम था कि यदि कहीं सेंटर नहीं है, आजकल तो सब जगह सेंटर है परंतु उन दिनों सेंटर नहीं थे, तो अपना छोटा सा पतीला साथ रखती थी। सब्जियां तो सब जगह मिल जाती थी, चावल भी मिल जाते थे, बस एक ही बर्तन में सब कुछ डालकर पका लेते थे। फिर बाबा को याद किया और भोजन स्वीकार किया। कहने का मतलब है प्यार से बाबा को याद करके जो बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, उससे बहुत शक्ति आत्मा को प्राप्त होती है। इस पुस्तक को पढ़ने वाले जितने आपके पाठक हैं उनको इस बात की जानकारी होगी कि वाइब्रेशंस का कितना भारी असर होता है। जब भोजन से हमारे तन मन शुद्ध हो जाते हैं तो धन भी अच्छे कार्यों में लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आप दादी जानकी जी के साथ काफ़ी साल रहे, बचपन से पालना ली है, तो दादी कैसे भोजन के बारे में सावधानी रखते थे, उनके साथ के कुछ अनुभव सुनाइए। दीदी जी का आंसर है, हमारी लौकिक माता जी रजनी बहन ईश्वरीय ज्ञान लेकर लंदन में गई। यह 1957 की बात है। उनको ज्ञान में चलते 6-8 मास ही हुए थे। उसको मालूम था कि मुझे भोजन किस तरह से बनाना है और कैसे बच्चों को खिलाना है। वे भारत के सिस्टम के अनुसार ही सब करती रही। कुछ सालों बाद सेंटर खुला तो भारत से पहले डॉक्टर निर्मला दीदी आए, फिर दादी रतन मोहिनी जी आई, उनमें भी भोजन बनाने की बहुत अच्छी कला है। फिर दादी जानकी जी आए, वे बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं। तो वे जैसे दोपहर में चावल, रोटी, सब्जी, दाल, सलाद आदि बनाते थे, वही नियम चलता रहा। शाम का सात्विक भोजन भिन्न भिन्न देशों की विशेषता वाला होता था। इस प्रकार दादियों ने जो सिखाया उसी अनुसार चलता रहा। जो नए लोग आए उन्होंने भी उसे स्वीकार करते हुए अपनी आदतों का परिवर्तन किया। एक कहानी है, दादी जी पुणे में थी, 1968 की बात है। इतना ठीक स्थान मिल नहीं रहा था। गुरु नानक नगर में दादी जी रह रही थी। वह बहुत छोटा स्थान था और जो पड़ोस था वह बहुत शोर करने वाला था। दादी के मन में था कि बाबा का घर शानदार स्थान पर हो और पड़ोस भी शांति वाला हो। क्लास के लिए भी बड़ी जगह चाहिए थी, इसलिए दादी ने बहुत ढूंढा परंतु नहीं मिला। जून मास 1968 में दादी बाबा के पास आई। मैं भी साथ में थी। बाबा को दादी कहती है, बाबा स्थान ठीक नहीं मिल रहा है। बाबा दृष्टि देकर दादी को कहता है, हुआ पड़ा है, तुमको आकर के चाबी हाथ में देंगे। दादी तो विश्वास रखने वाली है, इसीलिए उन्होंने बाबा को कुछ कहा नहीं। फिर दादी पुनः वापस जाने वाली थी तो बाबा ने लच्छू दादी को कहा कि मुरब्बे की एक बोतल लेकर आओ, जानकी बच्ची के साथ भेजनी है। वो लेकर आई। जैसे ही दादी स्टेशन से सेंटर पहुंची, एक भाई आया और दादी को एक चिट्ठी दी। उसमें लिखा था कि आपको पता नहीं, याद है या नहीं, मैं सुंदरी की माँ हूँ, मैं एक मकान खरीद रही हूँ नज़दीक में। यह भाई मकान की सफाई करने मेरे साथ आया है। हमने नाश्ता नहीं किया है, हम जल्दी घर से निकले थे। हो सके तो आप थोड़ा सा नाश्ता इसके साथ मेरे पास भेजो। दादी बहुत होशियार थी।
दादी ने तुरंत ही सिंधी कोकी बनाई। एक डिब्बे में कोकी डाली, एक डिब्बे में पापड़ डाला, फिर उनको मुरब्बा भी याद आया। मुरब्बा भी एक और डिब्बी में डालकर भाई को दे दिया कि तुम मालकिन को दे देना। दादी जी ने बड़े प्यार से सब किया था। दादी उसको जानती थी, पहले वह यज्ञ की स्टूडेंट थी, बाद में किनारा कर लिया था। दादी को उसकी बहुत अच्छी पहचान थी। शाम को वो माता दादी के पास आई। दादी को हाथ में चाबी देकर कहती है कि यह जो मकान है इसका क्या करना है। ऐसी कोई पक्की योजना मन में नहीं है, अच्छा मिल गया तो ले लिया, परंतु जब सफाई करवा रही थी तो ख्याल आया कि यह बाबा का घर होना चाहिए। बाबा के कार्य के लिए यह चाबी दे दूं। इस प्रकार बाबा ने जो कहा था वही बात हुई। दादी हमेशा हंस के कहती है कि मुझे बाबा ने मुरब्बा भेजा, उस मुरब्बे ने आत्मा की बुद्धि को पलट दिया। एक और अनुभव भी है। मुझे पुना सेंटर पर रहते बहुत थोड़ा समय हुआ था। हम नाश्ता करके सेवा में लग जाते थे। फिर 12 बजे हम चारों बहनें भंडारे में आ जाती थी। हर एक अपनी अपनी सेवा करती थी। मुझे सेवा मिली थी चावल साफ करने की। मैंने नल को खोलकर चावलों में पानी डाला, फिर उनको धुलाई करके मैं उंगलियों के बीच से उनका पानी निकाल रही थी। मुझे पता नहीं चला कि दादी मेरे पीछे दरवाजे के पास खड़ी है और मुझे देख रही है। मैंने कार्य खत्म किया। 3 बार धुलाई करके चावलों को पानी में ही रख दिया। दादी मेरे पास आई और मुझे कहती है, जयंती देखो सिंक में क्या है। मैंने देखा कुछ कुछ चावल के दाने हैं, क्योंकि उंगलियों के बीच से पानी निकालते समय चावल के दाने भी खिसक जाते हैं। मैंने पूछा, दादी आपको कुछ कहना है? दादी कहती है, देखो ये जो दाने हैं ना, तुमने तो सोचा कि कुछ दाने हैं, परंतु जिस व्यक्ति ने बाबा के घर में दिए, बाबा को इनका 100 गुना रिटर्न देना पड़ेगा। तो ये 10 दाने नहीं, ये 10,000 दाने हैं। आप सोचो कि कितना नुकसान हुआ है बाबा के यज्ञ का। मैंने कहा, जी दादी मैं समझ गई। फिर मैंने वो सारे दाने इकट्ठे करके अच्छी तरह से धुलाई करके उनको काम में लिया। दादी का इतना ध्यान रहता था हर बात की। इकोनॉमी एक तरफ, बाबा बहुत विशाल दिल था। दादी जान की भी बहुत बड़ी दिल वाली थी। दादी टोली बनाती थी तो थोड़ी नहीं बनाती थी, बहुत विशाल दिल से सभी को बांटती थी। बाबा ने भी बेगरी पार्ट में बच्चों की खूब खातिरी की, मधुबन में, ताकि बच्चे खुश होकर जाए। तो दोनों का यही देखा है विशाल दिल, परंतु बहुत इकोनॉमी भी। भोजन बनाना भी शांति से है, एकाग्र होकर के, ध्यान लगा कर के, और फिर साथ साथ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। दादी कई बार एक उदाहरण देती थी, कहती थी कि एक भाई फल का बक्सा ले आया। दादी ने पूछा, ये कितने का मिला? सीजन थी तो उसने बताया ज़्यादा महंगा नहीं है। दादी ने कहा, तुम लौकिक में किसी को रेस्टोरेंट में ले जाते खाना खिलाने के लिए तो कितना तुम्हारा खर्चा होता। यहाँ तुम एक बक्सा लाए हो, ये 25 पीस है, इनसे 50 लोग आराम से संतुष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ बाबा का परिवार इतना मीठा है, जो थोड़ा सा भी उनको देते हैं तो वे खुश हो जाते हैं। आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। जो ब्रह्मा भोजन लाने वाले हैं उनको भी दुआएं मिलती हैं। न सिर्फ पकाने वाले, खिलाने वाले और खाने वाले, परंतु जो लाते हैं, बाबा ने उन पर भी ध्यान खिंचवाया है। अच्छा, ओम शांति।